वही कामयाब होते हैं जो सुबह इस झिझक में उठते हैं कि आज मैंने काम नहीं किया तो मेरी माँ पीछे रह जाएगी, आज मैंने काम नहीं किया तो मेरे पिताजी जो खेत में काम कर रहे हैं वो पीछे रह जाएंगे। अंग्रेजी में कहावत है, if you ask a question, you are fool for a while. अगर आप सवाल पूछते तो आप थोड़ी देर के लिए मूर्ख हो। If you don't ask a question, you are fool for the life. लेकिन मैंने ही मेरे परिवार को हौसला दिया कि चिंता मत करिए, जो होगा वो ठीक होगा। So भाई हिप 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 हिप। तो भाई फिलहाल मौजूद हैं गंगवा गांव में। जो ये बच्चों के चेहरे पर खुशी देख रहे हैं ना, ये खुशी है खुद को सम्मानित करवाने की। जी हाँ, दरअसल आज गंगवा गांव के अंदर शिक्षा चौपाल का एक कार्यक्रम किया गया और जिसमें बच्चों को उनके कैरियर से जुड़ी जो परेशानियां हैं उन परेशानियों से निकलने के तरीके बताए गए, उनके सवालों के जवाब दिए गए, किस तरीके से किस लाइन में अपने कैरियर को आगे बढ़ाया जा सकता है, ये सलाह दी गई। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस उम्र में बच्चों को जो सही राह, मोटिवेशन, वो इन बच्चों को दिया गया। फिलहाल गंगवा गांव में मैं मौजूद हूं जहां पर ये सभी सम्मानित बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं और उसके साथ मौजूद हैं गंगवा गांव के वो गिने हुए लोग, वो जाने माने लोग जो इन बच्चों को सम्मानित करवाने के लिए, इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो है पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। गंगवा गांव की कुछ हस्तियां आप मेरे साथ देख रहे हैं, कुछ टीचर्स मेरे साथ आप देख रहे हैं। प्रदीप स्वामी जी जो MCI से स्पेशल जो है इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, और प्यारे लाल जी जो ईच वन टीच वन नाम से जो एक संस्था चला रहे हैं, मनोज जी हैं, जय भगवान जी हैं, मैं कुछ लोगों के नाम नहीं जानती हूँ, माफ़ कीजिएगा मुझे जी। और बच्चे जो हैं यहाँ पर, तो चलिए लोगों से, बच्चों से बात कर लेते हैं। भाई सबसे कौन बात करेगा सबसे पहले? मतलब मेरा जितना बातूं नहीं कौन है? सारे बातूं नहीं। अच्छा, ये लड़की ने बोला है मैं हूँ। क्या नाम है आपका? गरिमा। गरिमा कौन सी क्लास में? Ma'am, I have just recently passed my 12th class from medical science. वाओ, दैट्स ग्रेट। तो भाई अभी आगे क्या परस्यू करने का? Ma'am, I would pursue my aim in UPSC. And I इन will- UPSC, Yeah. that's great, that's really great. Okay, अच्छा मुझे ये बताइए आज का जो ये प्रोग्राम रहा, जो कार्यक्रम रहा, उससे क्या कुछ बेनिफिट आपको मिला? Ma'am, first of all, the benefit which you all are having today is that there is lack of awareness in our village and there is still no much educational program till now. So we all get really motivated over those things because इतनी बड़ी बड़ी फैकल्टीज़ यहाँ आई, इन्होंने हमें इतना कुछ बताया कि हमें जो कुछ वैकेंसीज, कुछ चीज़ें जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, हम उस फील्ड में हैं, स्टिल वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दोज। हमें उन चीज़ों के बारे में पता लगा, हमें अपने करियर के बारे में पता लगा, हाउ टू जस्ट वेन एवर वी गेट डिमोटिवेटेड, वेन एवर वी आर गोइंग टू wrong way, how to come on the track. So we all come to about UPSC पास करो ना करो, पॉलिटिशियन बड़े अच्छे बन सकते हो। जो ये बोलने की कला है ना, या तो ये मुझे ऐसे रिपोर्टर्स में होती है, पॉलिटिशियंस में भी बड़ी अच्छी होती है। बाकी आपका सपना है, भगवान करे पूरा हो। तो भाई और बच्चियाँ, हाँ भाई कुछ फ़ायदा हुआ आज के इस प्रोग्राम का? हुआ? Yes, ma'am. क्या कुछ बेनिफिट हुआ? हमें बहुत अच्छा लगा आपने जो बातें बताई हमें। चलिए, घर वाले खुश होंगे मेडल्स देख के? यस मैम। होंगे? चलिए भाई, बच्चों से तो बातचीत कर लिया। लड़के वो देखो भाई कहाँ कोने में खड़े हैं। क्या बात भाई, पीछे रहने का इरादा हो गया क्या हमेशा ही? नो मैम। नहीं? नो मैम। तो फिर मेहनत और ज़्यादा कब से शुरू कर रहे हो? शुरू कर रखी है मैम, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए की तैयारी कर रहे Yes, हैं? ma'am. चलिए, that's great. चलिए भाई, ये बच्चों से तो बात हो गई, अब ये कुछ खास हस्तियाँ मेरे साथ हैं, इनसे भी बातचीत कर लेती हूँ। प्यारे लाल जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करूँगी। आज का ये कार्यक्रम क्या लग रहा है, बच्चों को किस तरीके से फ़ायदा इसका हुआ है? देखिए, ये जो आज का कार्यक्रम है ये बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है और मैं तो ये मानता हूँ कि जो ग्रामीण एरिया के अंदर इस प्रकार की जो शिक्षा चौपाल है उसके माध्यम से बच्चों को करियर की जानकारी देना बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और जो बच्चे टॉपर रहे हैं रिजल्ट में, तो उन बच्चों को सम्मानित करना जो है ना एक बहुत बड़ी पहल है, एक अनोखा कार्यक्रम है और काबिल तारीफ़ कार्यक्रम है। तो इसमें जो समाज के लोग हैं, मनोज जी हैं, भगवान दास जी हैं, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दे करके इन बच्चों की भलाई के लिए काम करने का प्रयास किया है। और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो हर साल और समय समय के ऊपर होने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जो बोलेगा उसको अपनी मम्मी की कसम लगेगी, चुपचाप बैठना है। जिसको अपनी मम्मी प्यारी है ना, मुँह पे उंगली रख के, बॉयज तुमको कम प्यारी होती है, बोलना नहीं है लेकिन तुम्हें भी। चलिए, मनोज जी और जय भगवान जी मेरे साथ है। तो आपने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है, अपने गांव के बच्चों को आगे लाने की कोशिश की है, क्या लग रहा है, कैसा जो है ये आज इन बच्चों को सम्मानित किया गया, क्या कुछ रिस्पॉन्स इन बच्चों से आपको? मैं सबसे पहले CTV न्यूज़ का धन्यवादी हूँ, जो इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, बच्चों को एक साथ इकट्ठा किया और इतने बढ़िया विचार दिए। हम वैसे पिछले
2 साल से जो भी बच्चे 80% से ऊपर नंबर लेके आते हैं उनको सम्मानित करते हैं हर साल। पिछले साल तो कोरोना था और कोरोना वाले नंबर थे, इसलिए हमने सम्मानित नहीं किया। और आगे के लिए भी हमारा ये है कि जो भी बच्चा गांव गंगवा के सरकारी स्कूल में पढ़ता है या गांव गंगवा का है, जो बच्चा फर्स्ट आएगा 10वीं और 12वीं में, उसको हमारी तरफ से 5100 रुपये का प्रोत्साहन राशि रहेगी, 5100 रुपये हर साल। अच्छी बात है भाई, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो सरपंच साहब पहले सरपंच रहे हैं आपके परिवार से और आगे भी तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है अगर सरपंच बने तो इन बच्चों के स्कूल के लिए क्या कुछ करवाने वाले हैं? बहुत कुछ होगा जी, बहुत कुछ होगा। सबसे पहले तो मैं सिटी न्यूज़ का और अमनदीप हॉस्पिटल का, MCI का, इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि 6 महीने से पहले कमल जी मेरे पास फ़ोन आया था, बोले सरपंच साहब ये अपने गांव में प्रोग्राम करा लो, मगर कोई एक बार बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में जो बच्चे नंबर आएंगे उनके हिसाब से उन बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो बहुत बढ़िया है ये, आगे इन बच्चों को भविष्य ठीक रहेगा, क्योंकि हर चीज़ का इनको पता चल गया है। जी सर, आपने भी बढ़ चढ़ कर जो है इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, आज बच्चों का प्रोत्साहन देख के आपको क्या कुछ लग रहा है आप दोनों को? जी बहुत बढ़िया महसूस हुआ और बच्चों के प्रति जो उत्साह देखा वो मतलब देखने के लायक था। और मैं हैप्पी हाई स्कूल का डायरेक्टर हूँ और इस मतलब सिस्टम से बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाने की व्यवस्था करता हूँ वहाँ, और गांव के बच्चे जो गरीब प्रकार के हैं उनकी हर तरीके से हेल्प करता हूँ मैं। बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पहुँचने पे। जी क्या लगता है सर, आज इन बच्चों को प्रोत्साहन आज जिस तरीके से मिला है, क्या आपने कैरियर में आगे ये बढ़ पाएंगे? बिल्कुल, जिस हिसाब से आज मोटिवेट किया गया है और सिटी न्यूज़ चैनल का और सभी जितने भी मनोज भाई अदर जितने भी मेहमान आए हुए थे, उन्होंने जिस हिसाब से बच्चों के फ्यूचर के लिए, बच्चों की प्लानिंग के लिए जो आगे के लिए बताया है, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कभी हो नहीं सकता और बच्चों को इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। चलिए, उसके बाद भाई हमारे साथ टीचर जो इन बच्चों को स्पेशली जिन्होंने मोटिवेट किया है, आज हिसार से इतनी दूर से चल करके इन बच्चों के लिए यहाँ आए हैं और अक्सर जो है इस तरीके के कार्यक्रम करते रहते हैं। प्रदीप स्वामी जी जो MCI के डायरेक्टर हैं। सर, आज गंगवा के बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चों को आपने जो है सम्मानित किया है, बहुत सारे बच्चों से आपने बातचीत की है, क्या लग रहा है गंगवा गाँव का ये टैलेंट आगे किस तरीके से उभरने वाला है? देखिए अंकिता, ये शिक्षा चौपाल की जो मुहिम है, इसके बदले हमारा एक ही मकसद है कि ग्रामीण प्रतिभाएं अपनों से जुड़ी रहे, अपने सपनों से जुड़ी रहे, अपने संस्कारों से जुड़ी रहे, अपने माँ बाप की एक्सपेक्टेशन से जुड़ी रहे। हमारी कोशिश रहती है कि हर बच्चे को हम मोटिवेट भी करें और उसे ये एहसास कराते रहें कि पर्दे के पीछे पता नहीं कितनी अब उनके पेरेंट्स के द्वारा की गई पूजा प्रार्थना और भगवान से मांगी गई मन्नतों के बाद वो सकुशल हैं। उनकी उस सकुशलता को, उनकी उन पूजाओं की गई पूजा को मान देने के लिए उन्हें मेहनत करनी चाहिए, और यदि वो मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले टाइम में आपको इस गांव से, इन प्रतिभाओं में से ही बड़े रिजल्ट देखने को। आखिरी सवाल जवाब 2 लाइन में जानना चाहूँगी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं मगर जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियली तौर पर वीक हैं, तो क्या कुछ मदद आप उनकी कर पाएंगे? ऐसा है, मैं स्टेज पर शायद ये बात मिस कर रहा था। कोई भी, मैं सिटी न्यूज़ के माध्यम से इन बच्चों के बीच एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी पिता रहित संतान, सैनिक सहित संतान, BPL परिवार का बच्चा या किसी भी कैटेगरी में मेंशन नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से कम तंग है और फीस पे करने की स्थिति में नहीं है और तैयारी करना चाहता है, उसके लिए MCI के दरवाजे हमेशा खुले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक भी हमारे साथ जुड़े रहे आज इस कार्यक्रम में, और आज का ये प्रोग्राम है गंगवा के अंदर। लगातार अब हरियाणा के अलग अलग गांव में जाएंगे, अलग अलग गांव की प्रतिभाओं से मिलेंगे, उन बच्चों को सम्मानित करेंगे, मोटिवेट करेंगे ताकि अपने फ्यूचर में आगे बढ़ सकें। ऐसे ही कार्यक्रम लगातार होते रहेंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।